हाय दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आज क्या हुआ है। कलेक्शन मतलब सॉरी, कल क्या हुआ और आज कितना हो सकता है, पूरा डिटेल बात करेंगे। ये गुड मॉर्निंग आप सबको। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि ये फिल्म अब आराम से क्लीन हिट हो रही है, आराम से। सुपर हिट के वर्डिक्ट के लिए भी हम लड़ सकते हैं अब, सिर्फ क्लीन हिट के नहीं, सुपर हिट के। क्यों, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मुझे वक्त दो। सबसे पहले दोस्तों एक कमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो बंदे ने जो लिखा था, वो जेन जी वाला बंदा है। वो आई थिंक 2003 से लेके 2004 के शायद जन्म उसका। लाइव सेशन में जब बात की थी उससे, तो वो है। उसने लिखा कि हाइप जाट की इतनी ज़्यादा थी कि जनरली मैं जाट देखने गया, सनी पाजी की पहली फिल्म देखने गया लाइफ में। आई थिंक उसने गदर 2 भी नहीं देखी होगी। एंड गेस व्हाट, पहले फिल्म देखते हुए सनी देओल को देख रहा था। फिल्म ख़त्म होने के बाद सनी देओल का एज अ फैन बन के बाहर निकला। इससे एक बात पता चली दोस्तों आपको कि क्यों बॉलीवुड जलता है, डरता है सनी देओल से। कि अगर जेन जी वाले भी सनी देओल को जानने लगे कि भाई वो क्या चीज़ है, तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। रियलिटी यही है कि इनको क्या पता, दामिनी, घातक, घायल, अर्जुन, अर्जुन पंडित एंड मेनी मोर, हीरो, गदर, बॉर्डर क्या है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा और भी कुछ फिल्में मैंने मिस करी होगी, तो हर एक का नाम नहीं ले पाया मैं, सॉरी। तो समझ में आया तुमको। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये कोई मन से नहीं लिखा बोल रहा हूँ मैं, कि उस बंदे ने जेन्युइनली ये कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई मीन टू से। एनीवे, पहले दिन की तुलना में डे 2 जो था, वो ऑब्वियसली डे 2 क्योंकि 26% कम होने वाला था, क्योंकि वो हॉलीडे नहीं था। लेकिन तीसरा दिन डायरेक्ट 40% ज़्यादा आया, और डे 4 तो 45% ज़्यादा आया। आज बात करते हैं, क्योंकि आज नेशनल हॉलीडे तो है, तो आज कितना हो सकता है कलेक्शन। क्या कल इतना ही हो सकता है या कल से थोड़ा कम होगा? आज सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है कि कल इतना होगा या कल से कम होगा। तो उसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करूँगा। अभी भी दोस्तों लास्ट 24 घंटे में 205 के टिकट्स बुक हुए हैं, 205 के। कल मैं इस टाइम पे जो वीडियो बना रहा था, परसों का अपडेट दे रहा था, कल सिर्फ नहीं 150 के करीब बुक हुए थे। इस बार 204 के, 54 के, 54 के ज़्यादा टिकट बुक हुए कल परसों की तुलना में। और इनफैक्ट मैं कल रात को भी देख रहा था, 11:30 या 12 बजे 4000 टिकट पर आवर बुक हो रहे थे। अब ऑब्वियसली वो कल के तो नहीं होंगे, रात के 12 के, वो आज के थे। मतलब आज के लोग बुक कर रहे थे टिकट्स, कल ये रफ्तार थी, बात को समझो। एनीवे, तो अब मैं पूरा डिटेल बात करता हूँ, आपका टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा। बट क्या है ना यार, पूरा डिटेल बात करने के लिए थोड़ा टाइम लेना भी पड़ता है, बताना पड़ता है। हाँ, ओवरसीज़ को लेके बहुत से लोग पूछ रहे, भाई ओवरसीज़ में इन लोगों ने क्या, मेकर्स ने क्या कांड किया है, वो बताना रह गया, वो भी बता देता हूँ थोड़ा। मुझे कल के ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करते हैं। मॉर्निंग 11%, आफ्टरनून 30%, इवनिंग 33%, नाइट का शो 28% ऑक्यूपेंसी थी। ऑब्वियसली मैच थी, बड़ी मैच थी, होने वाला था, क्योंकि मुंबई और डीसी की आई थिंक थी, तो भाई बहुत ज़्यादा हाइप खाती है वो। पर थोड़ी सी कम थी ऑक्यूपेंसी, 30% चाहिए थी, 2% मेरे प्रेडिक्शन से कम थी। बट कलेक्शन कम नहीं हुआ है, हालांकि हुआ 20-22 होगा, ये लोग 14 या 15 दिखा देंगे। अगर इनके हिसाब से जाए तो 41 से 42 करोड़ 4 दिन में नेट कलेक्शन हुआ है। एक बात याद रखो, जो फिल्म 40-42 करोड़ नेट जाती है ना दोस्तों, उसके जो ग्रह तारे होते हैं ना, वो कम से कम 125 करोड़ नेट कहीं नहीं जाएगी ये फिल्म, आराम से। ग्रॉस भारत में 160-170 आराम से जाएगा। इट विल बी क्लीन सुपर हिट टैग, उसको क्लीन सुपर हिट का टैग मिल जाएगा। रही बात आप लोग जो बोल रहे हो कि ओवरसीज़ का क्या हुआ, ओवरसीज़ का मसला है दोस्तों कि ओवरसीज़ का इन लोगों ने कुछ भी कलेक्शन नहीं दिखाया है। सैकनिल वगैरह पे देख रहा था मैं, 4 दिन में कुछ 5-6 करोड़ का आया है ग्रॉस, ओवरसीज़ से बोल रहा हूँ खाली। हालांकि रियलिटी ये है कि ओवरसीज़ का पहले बहुत तगड़ा बुकिंग दिखाया गया था, जो कि हुआ भी था। मुझे लगता है ओवरसीज़ का सारा ही पैसा इन लोगों ने अपने जेब में डाला होगा, मे भी, पता नहीं। अब ये मैं कोई डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। और शायद क्या पता गुड बैड अगली में डाल दिया होगा, पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त हुआ था ओवरसीज़ का भी, थोड़ा बहुत जो अपडेट्स आई थी। तो मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, क्योंकि कनाडा में
यूएई में और यूएसए में, इनफैक्ट यूके में भी कुछ जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था, आई थिंक जर्मनी में भी। तो इतना कम मुझे थोड़ा डाउट है, पर मैं अब ओवरसीज़ में नहीं जा रहा। अगर मेकर्स ही सीरियस नहीं तो हमें क्या लेना देना। तो 4 दिन में 42 करोड़ का नेट कलेक्शन 41 या 42 आया होगा। आज पोस्टर आएगा, ग्रॉस में आएगा, वो ग्रॉस में आई थिंक आएगा 52 से लेकर 55 करोड़ 4 दिन में। आज कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। रफ्तार देख के लगता नहीं 10 करोड़ से नीचे आ जाएगी, मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये लोग कम भी तो दे रहे हैं ना, तो इनके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है 12 करोड़ आज आ जाएगा। 41 में 12 करोड़ ऐड कर लो, 53 करोड़ नेट। ट्रैक करूँगा मैं कलेक्शन को, टेंशन ना लो। और उसमें से ग्रॉस मान के चलो 65 से लेके 70 करोड़। 5 दिन में ये 65 से 70 करोड़ का ग्रॉस। कल आपको पोस्टर देखने को मिल जाएगा, ग्रॉस कर रही है 50 से लेके 55 करोड़, नेट मार रही है 5 दिन में ऑलमोस्ट 55 करोड़। डेली 11 करोड़ का एवरेज है। तो भाई किसका बाप रोकेगा इसको 100 करोड़ के नीचे नेट में। 100 क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 150 की तैयारी करो नेट में। हिट हमें ब्लॉकबस्टर बनानी है। अब हमें लालच आ गया भाई, अब हमें हिट नहीं चाहिए, अब हमें सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आने वाली फिल्में इसके लिए तंग करने वाली, नहीं भाई, आने वाली कौन सी फिल्म एक्शन फिल्म है ये बोलो। टॉपिक ही पूरा अलग है, क्या संबंध है किसी फिल्म का इस फिल्म से। सिंपल सा लॉजिक लगाओ भाई। हाँ, कोई एक्शन फिल्म आती तो मैं भी बोलता यार थोड़ा असर पड़ जाएगा। क्यों पड़ेगा असर, कोई सेंस नहीं इस बात का। तो मेरे को नहीं लगता है। हाँ, 3500 के स्क्रीन शायद आपको 1500 2000 मिलेंगे, पर वो कहाँ के कम होंगे मालूम है क्या, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ। जहाँ पे जैसे एमपी में अच्छा रिस्पांस नहीं, उतना गुजरात में नहीं है, कुछ जगह पे महाराष्ट्र में नहीं, ऐसे ही कम होंगे देख लेना। जहाँ पे ज़बरदस्त रिस्पांस, स्पेशली हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भी थोड़ा कम है पर ठीक है, दिल्ली में ज़बरदस्त रिस्पांस है। इवन इन चेन्नई देखो, हैदराबाद देखो, बेंगलोर देखो, भाई जहाँ से कलेक्शन आ रहा है वहाँ के आपके उतने ज़्यादा स्क्रीन्स कम नहीं होने वाले। और बाद में इसके पास वो नई फिल्म आने के बाद भी 50 दिन रहते हैं भाई। 50 क्या, चलो 45 डेज कहीं नहीं गए, तो क्या 45 दिन में क्या अगले 45 करोड़ नहीं आएंगे क्या? मतलब 100 करोड़ यार, रोज़ 1 करोड़ नहीं यार, कम ऑन, इतना भी ये मत बोलो। रोज़ तो 4-4 5-5 करोड़ वैसे भी आएगा भाई। ये सिर्फ 100 करोड़ नहीं जा रही है, हम थोड़ा सा कम सोच रहे हैं। ये कम से कम अगर ये मेकर्स कम भी दिखाए ना तो भी 125 करोड़ नेट कम से कम जाएगी। 170 और कुछ तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इसका, सॉरी नॉर्मल ग्रॉस होगा इसका। इट विल बी क्लीन सुपर हिट। थोड़ा बड़ा सोचो, नॉर्मल हिट मिल ही नहीं सकता इसको। इट विल बी क्लीन सुपर हिट। और जो लोगों को डर होगा कि यार ट्यूसडे क्या होगा, भाई ट्यूसडे का टारगेट ये रखो कि 4 करोड़ भी आ गया तो भी काम हो गया, और इनफैक्ट उतना भी नहीं आया तो भी काम हो गया। क्योंकि भाई मैं आपको क्लियर बता दूंगा आगे, अभी फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, कल का कल देखेंगे, पर मैं बोल रहा हूँ कि 4 करोड़ से नीचे तो आएगा नहीं। तो और याद रखो, ये फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे चढ़ेगी कि बाद में आप बोलोगे भाई आप सही थे, मैं छावा के वक्त बोला था याद है, और हुआ था वो। क्योंकि जब वर्ड ऑफ माउथ आपका अच्छा हो जाता है ना, तो वो बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो।